सोनपुर जंगल के पास बसे सीतापुर गांव में गोपाल अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन गोपाल जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। गोपाल ने देखा तो वहां एक घायल बंदर मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुम तो अति घायल हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं खेल रहा था, तभी एक शेर ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मेरी जान बचाते बचाते मेरे माता पिता शेर का शिकार बन गए और मैं बच गया। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा इलाज भी करूंगा और तुझे सहारा भी दूंगा। गोपाल घायल बंदर को उसका इलाज करने के लिए अपने घर ले आया। अरे, आप ये बंदर कहाँ से उठा ले आए हो? ये घायल है, इसे इलाज की जरूरत है। मैं इसे इलाज के लिए यहाँ ले आया हूँ। नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। हमारा बच्चा अभी छोटा है, ये बंदर उसे मार डालेगा तो। मैं आपके बच्चे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इलाज की जरूरत है। कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। राधा बंदर को किसी भी सूरत में अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी, मगर गोपाल के बहुत समझाने पर आखिर वह मान गई। फिर गोपाल ने उस बंदर का इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। ठीक होते ही बल्लू बंदर ने गोपाल से कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बल्लू, मैं तुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुझे जंगली जानवरों से कौन बचाएगा? इसे जंगली जानवरों से बचाने की आपको फिक्र है, मगर अपने बेटे को इस बंदर से बचाने की कोई चिंता नहीं है। राधा, हमने बल्लू की जान बचाई है, वो हमारे मुन्ना को कभी नहीं मारेगा। नहीं, मुझे बंदरों पे भरोसा नहीं है। आपको याद है ना, पिछले साल पड़ोस वाले मोहल्ले में पांडे जी के छोटे बेटे को बंदर उठा ले गए थे। हाँ मुझे याद है। तब तो आपको ये भी याद होगा कि उन बंदरों ने पांडे जी के बेटे को मार दिया था। माता, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं कभी भी आपके परिवार वालों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राधा इस बार भी बल्लू बंदर को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। तब गोपाल उसे समझाता है, देखो राधा, बल्लू अनाथ है, इस वक्त उसे हमारे सहारे की जरूरत है। बल्लू भी हमारे मुन्ना की तरह छोटा ही है। विश्वास करो, वह हमारे मुन्ना का दोस्त बन के रहेगा। गोपाल के काफी समझाने के बाद आखिर राधा बल्लू बंदर को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई। कुछ दिन बाद बल्लू ठीक हो गया। अब वह पहले की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद कर सकता था। सुनते हो जी, आपके कहने पर मैंने बल्लू बंदर को अपने घर में रखा, मगर अब वह ठीक हो गया है, इसलिए आप उसे जंगल में छोड़ दीजिए। नहीं राधा, मैं उसे मरने के वास्ते जंगल में नहीं छोड़ सकता। आप समझते क्यों नहीं? ये हमारे बेटे को मार डालेगा। देखो, जब तक वह घायल था मैंने आपके कहने से उसे घर में रखा, मगर अब वो ठीक हो गया है, अब वो यहाँ नहीं रह सकता है। भाग्यवान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? माता, आप यह कह रही हो अब मुझे जंगल में लौट जाना चाहिए, मगर क्या आप मेरी जान बचाने के बाद मुझे मारना चाहोगी? क्या मतलब? माता, जंगल में जाते ही मेरा मरना तय है। शेर से बचूंगा तो चीता मार देगा, और चीता से बचूंगा तो भेड़िया मार देगा। कोई ना कोई तो मुझे मार ही देगा माता। बल्लू ठीक कह रहा है। माता, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं सारा दिन बाबूजी के साथ खेत पर रहकर उनके हाथ बटाऊंगा और रात को उस पेड़ पर सो जाऊंगा। मैं आपके बेटे के करीब भी नहीं आऊंगा। राधा, अब तो हाँ कह दो। अरे भाई, खेत में मुझे इसकी मदद भी मिल जाएगी और हमारे यहाँ इसको सहारा भी मिल जाएगा। न चाहते हुए भी राधा बल्लू को पनाह देने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, मेरे बेटे के करीब कभी मत जाना। जी माता। बल्लू अब दिन भर खेत में रहकर गोपाल की मदद करता था और रात को पेड़ पर सो जाता था। एक दिन सुबह के वक्त बल्लू नींद से जागा तो उसने देखा कि दो बंदर उसके पास खड़े थे। मेरा नाम चुन्नू है। और मेरा नाम मुन्नू है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बल्लू है और मैं यहीं रहता हूं। तब तो बड़ा मजा आएगा। अब हम तीनों मिलकर बिस्किट खाएंगे।
तीनों मिलकर बिस्किट खाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, इस घर की जो मालकिन है ना, वह रोज सुबह अपने बेटे के झूले में बिस्किट रखती है और वह बिस्किट उठाकर खा जाता है। अब आज से हम तीनों मिलकर खाएंगे। खबरदार, आज के बाद अगर तुम दोनों ने मुन्ना का बिस्किट उठाकर खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो कर लो बात। अरे भाई, हम तेरे फायदे की बात कर रहे हैं और तू है कि हमें ही धमकी दे रहा है। और धमकी देने से पहले तुझे इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि हम दो हैं और तू अकेला। मैं गांव में उछल कूद करने वाला मदारी का बंदर नहीं हूं, जंगल का रहने वाला बंदर हूं। तुम दोनों को तो मैं चुटकियों में मसल सकता हूं, समझे? मंजूर है तेरी चुनौती, हमें मंजूर है। अब तो तू हमें चुटकियों में मसल के बता, या कुछ ही दिनों में हम बिस्किट के साथ तेरी मालकिन के बेटे को भी उठा कर ले जाएंगे। जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ। गेट आउट। जाते हैं, मगर हमारी चुनौती याद रखना। अब हम बिस्कुट के साथ बच्चे को भी उठाकर ले जाएंगे। अबे चपड़गंजू, अगर तुझ में हिम्मत है तो बिस्किट के साथ बच्चे को भी उठा ले जाना। राधा समझी तू? बिस्किट के साथ बच्चे को भी उठा ले जाना। बल्लू की आधी अधूरी बात सुनकर राधा को गलतफहमी हो जाती है। वह समझती है कि बल्लू ने दूसरे बंदरों के साथ मिलकर उसका बच्चा चुराने का प्लान बनाया है, इसलिए राधा बल्लू को मारने का प्लान बनाती है। अगले दिन। बल्लू, जल्दी से नीचे आओ, हमें थोड़ा जल्दी खेत में जाना है। रुकिए, खेत में जाने से पहले मेरे बेटे को नाश्ता तो करने दीजिए। ये लो बेटे, तुम्हें हलवा पसंद है ना? आज तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल हलवा बनाया है। माता, सच में आपने मेरे लिए हलवा बनाया है? हाँ बेटे, ये लो। अब तो ये हलवा मैं पेट भर के खाऊंगा। बल्लू हलवा खाकर गोपाल के साथ खेत में जाता है। खेत में पहुंचते ही बल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। बल्लू को बीमार देखकर गोपाल उसे वैद्यराज के पास लेकर जाता है। वैद्यराज इलाज करके बल्लू की जान बचा लेते हैं। सुनते हो जी, मैं बाजार जा रही हूँ, मुन्ना का ध्यान रखना। और हाँ, वो बंदर से मेरे बेटे को बचा कर रखना। मुझे उसे बंदर पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। ये बोलकर राधा बाजार चली जाती है और बल्लू पेड़ से नीचे आता है। बाबूजी, आज खेत में नहीं जाना है क्या? राधा बाजार गई है, उसके वापस आने के बाद हम खेत में जाएंगे। तभी एक गांव वाला आता है और कहता है, गोपाल भैया, आपके खेत में जानवर घुस के अनाज खा रहे हैं। यह सुनकर गोपाल घबरा जाता है। बल्लू, मुझे इसी वक्त खेत में जाना होगा। राधा के आने तक तुम मुन्ना का ख्याल रखना। ठीक है बाबूजी। गोपाल खेत में जाता है और बल्लू पेड़ पर चढ़कर मुन्ना की निगरानी करता है। परंतु कुछ देर बाद एक सांप आता है और मुन्ना के झूले की ओर आगे बढ़ता है। पेड़ पर बैठा बल्लू उस सांप को देखता है, मगर बल्लू मुन्ना तक पहुंचे इससे पहले सांप मुन्ना तक पहुंच जाता है। मुन्ना की जान खतरे में देखते ही बल्लू पलक झपकते ही सांप को पकड़कर बाहर फेंक देता है और मुन्ना को झूले से निकालकर घर में हिफाजत से रख देता है। कुछ देर बाद राधा घर पर आती है, मगर मुन्ना को झूले में न देखकर वह सोचती है, हे भगवान, इस बंदर ने मेरे बेटे को मार दिया, तभी तो मेरा बेटा झूले में नहीं है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बल्लू राधा के पास जाकर सांप वाली बात बताने ही वाला होता है। तभी अचानक राधा एक लकड़ी से बल्लू के सिर पर प्रहार कर देती है। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये ले, मेरे बेटे के कातिल तुझ पर तो मुझे पहले से ही सब था। तुझे तो पहले ही मार देना चाहिए था। मुन्ने की रोने की आवाज सुनकर राधा घर में जाती है और देखती है कि मुन्ना तो जिंदा है। मुन्ना को जिंदा देखकर राधा खुश हो जाती है। दूसरे ही पल उसकी नजर दूर बैठे सांप पर पड़ती है। तब राधा को समझने में देर नहीं लगती कि जब सांप ने मुन्ना पर हमला किया होगा, तब बल्लू ने सांप से बचाने के लिए मुन्ने को हिफाजत से पलंग पर लेटा दिया होगा। हाय राम, यह क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? अरे, ये सब क्या हो गया? बल्लू को किसने मारा? मेरी एक गलत फहमी की वजह से मैंने मेरे बेटे को बचाने वाले बंदर की जान ले ली है। भगवान, मुझसे क्या हो गया? राधा गोपाल को सारी बात बताती है। राधा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। थोड़ी देर बाद, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आपके बेटे का दुश्मन नहीं हूं। मुझे मत मारो। देखो, बल्लू जिंदा है, बल्लू जिंदा है। इसे प्लीज बचा लीजिए। मैं बल्लू को लेकर अभी हॉस्पिटल जाता हूँ। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, मैं ठीक हूं। बल्लू को ठीक देखकर दोनों खुश हो जाते हैं।
मुझे माफ कर दे। तू तो मेरे बेटे का रखवाला है और मैं तुझे ही दुश्मन समझ बैठी। मुझे माफ कर दे बेटे। माँ, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था, ये तो मैं पहले से ही जानता था। तूने मेरे खाने में जहर मिलाया था, ये मैंने अपनी आंखों से ही देखा था। और फिर भी तूने जहर वाला खाना खा लिया। हाँ माँ, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तुम मुझे मारना चाहती थी, तो मैंने सोचा जंगल में शेर के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं एक माँ के हाथों से मर जाऊं। इसलिए मैं जहर वाला खाना खा लिया था। जब मैं तुझे इलाज के लिए वैद्यराज के पास ले गया था और तूने जो कहा था वो झूठ था क्या? आपको बता दूं, इसके खाने में किसी ने जहर मिलाया था। तो क्या राधा ने खाने में जहर मिलाया होगा? तब राधा को बचाने के लिए बल्लू बोला, नहीं बाबूजी, आप माता पर शक मत कीजिए। दरअसल जब हम खेत की ओर जा रहे थे, तब मैंने गलती से धतूरा खा लिया था। माँ ने खाने में जहर नहीं मिलाया था। हाँ बाबूजी, उस दिन मैंने झूठ बोला था। उस दिन मैंने कोई धतूरा बतूरा नहीं खाया था। देखो राधा, कितना वफादार बंदर है ये। ये जानता था कि तू इसे जहर खिला रही है, फिर भी उसने जहर खा लिया। अब राधा बल्लू बंदर को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती है। बल्लू बंदर राधा और गोपाल का बेटा बनकर मुन्ने के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।